अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑल इन वन विद ऐसे। आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। जी, तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 7 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तब तक आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब। जी, तो ऑयल हो चुका है हमारा गरम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 अदद साबुत गोल मिर्चें, 6 से 7 कड़ी पत्ते, और इनको थोड़ा सा कर लेंगे हम रोस्ट। इनको आपने गरम गरम तेल में डालना है ताकि ये अच्छे से जो है इनकी खुशबू इन्हेंस हो जाए। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा, और इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे। जी, तो ये माश की दाल है, 2 कप के करीब मैंने माश की दाल ली है। इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था, पानी इसका निकाल लिया है। ये मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी, और इस दाल को आपने ऑयल में अच्छे से भूनना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, और ये आपको लगे कि ऑयल में जो है वो क्रिस्पी हो चुकी है। इसको इस हद तक आपने इसको फ्राई करना है ऑयल में। इसके साथ ही इसमें मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, कड़ी पत्ता, साबुत गोल मिर्चें और ये दाल और ज़ीरा, इसको आपने अच्छे से भून लेना है मिक्स करके। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये थोड़ी सी चिपकेगी, आपको इसको फ्राई करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन आपने इसको लगने नहीं देना और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए अच्छा सा, और ये चिपके नहीं। तीन से चार इसमें हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी थी, और आप देख सकते हैं हमारी दाल का कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, अच्छे से भुन गई है ये ऑयल में, देखें, और हल्की सी क्रिस्पी होना शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, इनको रफली चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे इसमें। इसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसको भी रफली चॉप करके हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें नमक 1 टीस्पून इसमें नमक है, 1 टीस्पून इसमें है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून है इसमें धनिया पाउडर। ये सब मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और हल्दी जो है वो मैंने इसमें बिल्कुल 1 पिंच के करीब ऐड की है, ज़्यादा हल्दी आपने इसमें नहीं डालनी, इसका कलर फिर जो है वो डार्क हो जाएगा और जो अच्छा नहीं लगेगा। चलें जी, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब पानी। आपने पानी सारा इसमें एक ही दफ़ा ऐड नहीं कर देना। हम क्या करेंगे कि इसको वक्फे वक्फे से चेक करते रहेंगे। जैसे ही पानी हमें लगेगा थोड़ा सा ड्राई हो गया है, दाल कच्ची है, उसको पकने की ज़रूरत है, तो हम मज़ीद पानी ऐड करते जाएंगे। इसको बस 1 कप पानी डाल के अभी फ़िलहाल मैं इसको कवर कर रही हूँ। जी, तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने खोला है, बीच में एक दफ़ा मैंने 1 कप और पानी इसमें ऐड किया था, और अब ये अच्छे से गल चुकी है। तकरीबन 2 कप पानी इसमें यूज़ हुआ है, दम पे मैंने इसको रख दिया था। आप देखें हमारी दाल भी अच्छे से गल गई है और बैठी नहीं है। मैंने एक साथ इसमें पानी इसीलिए नहीं डाला कि दाल फिर बहुत ज़्यादा अपनी जो है वो नरम हो जाएगी और उसकी शक्ल जो है ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर डाल देंगे हम बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। मज़ेदार सी हमारी माश की दाल रेडी है। बहुत ही डिफरेंट और इजी रेसिपी है, आप ट्राई करिएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।